अब हम लोग पढ़ेंगे oogenesis, है ना। वो जो है ना टर्म, इसका यहाँ मीनिंग ओवम है ना, तो हम लोग पढ़ेंगे इसका मीनिंग हो गया ओवम फॉर्मेशन, है ना। इसका दूसरा नाम ओवोजेनेसिस भी है, ओवोजेनेसिस, है ना, मतलब ओवम। जेनेसिस का मतलब था टू प्रोड्यूस, ओवम प्रोडक्शन या फॉर्मेशन, है ना। ऊटिड भी कहा जाता है इसको, है ना, ओवम को, तो ऊटिड फॉर्मेशन भी कहा जा सकता है। हो गई बात। अब जो है ना, इसको हम लोग दो भागों में बांटेंगे, है ना। पहला हो जाएगा oocytogenesis और दूसरा हो जाएगा ootidogenesis, है ना। इसका मीनिंग होगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ oogonia into प्राइमरी oocyte, और यही लिंक करेगा इसको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ है ना प्राइमरी oocyte इनटू ooted और ओवम। अभी तक कुछ समझ में नहीं आता होगा क्या कह रहा है ये, है ना। हम लोग पहला शुरू करेंगे अभी। इसमें हम ये स्पर्मेटोजेनेसिस से डिफरेंट है। इसमें ज़्यादा जितना ही हम ज़्यादा बोलेंगे उतना ही कन्फ्यूजन शुरू होगा, इसलिए हम एकदम आवश्यकता अनुसार ही बोलेंगे और आप लोग इसको कंसंट्रेट करके सुनिएगा, नहीं तो जल्दी समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। और नहीं तो इसका क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। तो ज़रा इसको देखिए ठीक से। पहला हम लोग शुरू कर रहे हैं oocytogenesis। यहाँ पर देखिए किस तरह क्या हो रहा है। एम्ब्रोनल लाइफ और स्टेज। फर्स्ट month of embryo, in first of स्पर्मेटोजेनेसिस पुबर्टी जब हो जाती है, मतलब 10-11 साल के बाद जो पुबर्टी होती है तब स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हो जाता था। लाइफ लॉन्ग रहता है, बात खत्म हो गई। लेकिन oogenesis
इम्ब्रो जब अभी 1 मंथ का मदर में अभी है, वो जेनेसिस आरंभ हो, है ना। ये बेबी बॉर्न होने के बाद शुरू नहीं होता है, पुबर्टी पर शुरू नहीं होता है। देखिए अभी इम्ब्रोनल लाइफ या स्टेज में इन फर्स्ट मंथ ऑफ इम्ब्रो जब होगा, है ना, तब प्राइमोडियल नाम है इसका, ऐसे हम लोग जर्मिनल सेल्स डिफ्रेंशिएटेड कुछ जर्मिनल सेल्स डिफ्रेंशिएट कर जाता है। कितना नंबर? अबाउट 2000 जर्मिनल सेल्स डिफ्रेंशिएट कर जाएगा। 1000 से 2000 है, हम 2000 डायरेक्ट लिख दिए हैं, ठीक है ना। डिफ्रेंशिएट कर गया, ठीक है ना। और अब ये जर्मिनल सेल्स जो है ना, वो डिवाइड करेगा और ये माइटोसिस द्वारा डिवाइड करेगा और डिवाइड करके ओगोनियम का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। ओगोनियम की संख्या 7 मिलियंस तक होगी। 7 मिलियंस मतलब कि 70 लैक्स ओगोनियम का फॉर्मेशन होगा। कब तक ये डिवाइड करता रहेगा? 4 to up to 4 to 5th मंथ। कुछ किताब में तो लिखा है 9 मंथ तक, 9 मंथ छोड़िए, 4 to 5th मंथ तक वो जर्मिनल सेल डिवाइड करता रहेगा और वो 7 मिलियंस ओगोनियम का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है ना। अब अभी 4-5 महीना बाकी है बेबी बॉर्न होने में, डिलीवर्ड होने में। तो अप टू 9th मंथ, अब 9th मंथ तक क्या होगा इसमें? मैनी डिजेनरेटेड, बहुत तो मर जाएंगे, जिसको कहेंगे हम लोग ओगोनियल एट्रीजिया, ओगोनियल एट्रीजिया कहा जाएगा, ठीक है ना। एंड मैनी ग्रो, और बहुत सारे इसमें ग्रो करेंगे, है ना। और ग्रो करके प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन कर लें, है ना। सपोज कीजिए कि ये ओगोनियम हो गया, तो उससे बड़ा साइज का इसमें ग्रोथ होगा और इसका बड़ा साइज ये हो जाएगा प्राइमरी oocyte, ठीक है ना। ये प्राइमरी oocyte हो जाएगा। अब प्राइमरी oocyte में डेवलपमेंट होगा, है ना। और जब डेवलपमेंट होगा ना, तो इसमें मियोसिस शुरू होगा। तो आपको मालूम है कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड 2 होता है। तो मियोसिस सेकंड मियोसिस फर्स्ट इसमें शुरू होगा और ये मियोसिस फर्स्ट द्वारा कुछ देर का डिवाइड करेगा, लेकिन मियोसिस फर्स्ट शुरू हो गया
बट अरेस्टेड, बट स्टक लिख देते हैं, फंस जाता है, बट स्टक इन डिप्लोटीन स्टेज, लेकिन डिप्लोटीन स्टेज में वो फंस जाता है, आगे उसमें डिवीजन नहीं होगा, तो फिर इसको क्या कहेंगे हम लोग? प्राइमरी। अभी तो फाइनल हुआ नहीं, तो सेकेंडरी कहते हैं हम लोग। तो प्राइमरी oocyte ही है, ये प्राइमरी oocyte ही है। लेकिन अब इसमें क्या होता है कि पहले फ्लैट सेल द्वारा ये घिर जाता है, चूँकि ये रहता है सब स्ट्रोमा कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, और कनेक्टिव टिश्यू जो है ना वही इसको चारों तरफ से इसको घेर लेता है। अब इसका नाम जो है ना हो जाएगा प्राइमोडियल फॉलिकल, है ना। अब थोड़ा और इसमें ग्रोथ होने दीजिए। ये तो प्राइमरी oocyte है ही, ये तो प्राइमरी oocyte है, लेकिन अब इसके सेल्स जो है ना वो क्यूबॉइडल सेल्स द्वारा घिरेंगे, थोड़ा कोलुमनार टाइप का, बड़े बड़े सेल का। अब इसका नाम हो जाएगा प्राइमोडियल फॉलिकल, ये था। अब इसका नाम हो जाएगा प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल, इसका नाम हो जाएगा प्राइमरी फॉलिकल, है ना। अब यहाँ हम बता दें आप लोगों को कि एट द टाइम ऑफ बर्थ दो इम्पोर्टेंट बात लिखना है यहाँ पर। एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के समय number of primary follicles 1 to 2 million, मतलब 10 से 20 लाख तक होता है, ठीक है ना। बट एट पुबर्टी, एट पुबर्टी, लेकिन पुबर्टी कब होती है? 10-11 साल में। तो 10-11 साल बाद कुछ और इसमें मरेगा, है ना। और तब इसकी संख्या एनसीईआरटी के हिसाब से, है ना, नंबर ऑफ फॉलिकल्स, नंबर ऑफ फॉलिकल्स, है ना, वो मात्र रहेंगे 60,000 to 80,000, ठीक है ना। अब ये है जो फॉलिकल्स मरेंगे ना, उसका नाम हो जाएगा डिजेनरेशन ऑफ फॉलिकल्स, को हम लोग कहेंगे डिजेनरेशन ऑफ फॉलिकल्स को हम लोग कहेंगे, है ना, फॉलिकुलर एट्रीजिया, फॉलिकुलर एट्रीजिया, ये हो जाएगा फॉलिकुलर एट्रीजिया।
और यहाँ जो उगोनियम मरा था, है ना, उसको हम लोग कहेंगे उगोनियल एट्रिजिया। कह रहे हैं कि फर्स्ट मंथ में ही लगभग 2000 जर्मिनल सेल डिफ्रेंशिएट करेंगे, अलग होंगे, डिवाइड करके 7 मिलियंस उगोनियम बना लेंगे। ये डिवीजन 4 मंथ तक चलेगा इम्ब्रो के स्टेज में, और 9th मंथ पर आने के बाद, है ना, अब ये इसमें से कुछ तो मर जाएंगे, उसको कहेंगे ओगोनियल एट्रिजिया, और कुछ में ग्रोथ होगा तो प्राइमरी oocyte बन जाएगा। अब प्राइमरी oocyte की बात यह है कि उसमें मियोसिस शुरू हो जाएगी, बट स्टक इन, लेकिन फंस जाएगा डिप्लोटीन स्टेज में, है ना। इसको कहते हैं हम लोग डिप्लोटीन अरेस्ट। देखिएगा 2 जगह अरेस्ट होगा डिवीजन, डिप्लोटीन अरेस्ट कहा जाता है। अब प्राइमरी oocyte जो है ना, वो फ्लैटेंड सेल द्वारा, चपटा सेल द्वारा, है ना, स्क्वायमस सेल है वो, द्वारा घिर जाएगा, है ना। जो कहाँ से आता है ये सब, एस्ट्रोमा कनेक्टिव टिश्यू को बना हुआ है, वही टिश्यू सब, है ना, घिर जाएगा, तब जो कहेंगे हम लोग प्राइमोडियल फॉलिकल। और अब ये जो सेल्स हैं वो बड़े साइज के हो जाएंगे, है ना, क्यूबॉइडल या कोलुमनार टाइप के हो जाएंगे। अब इसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी फॉलिकल। एट द टाइम ऑफ बर्थ जब होगी बच्चे की 9 महीने बाद, तब प्राइमरी फॉलिकल की संख्या 1 से 2 मिलियंस होगी, और जब पुबर्टी होगी, मतलब वो 10-11 साल की होगी बच्ची, तब 60,000 से 80,000 तक उसके पास प्राइमरी फॉलिकल्स होगी। क्या सोच रहे हैं अब आप लोग? ये सोचिए कि एक बच्ची जो पैदा होती है ना, तो पूरा प्राइमरी फॉलिकल का स्टॉक लेकर पैदा होती है, और वही प्राइमरी फॉलिकल्स डेवलप करता जाएगा और एक बनाती जाएगी। जिस दिन ये स्टॉक खत्म हो गया, मेनोपॉज मतलब नो मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है। इसलिए मेल में रिप्रोडक्शन या स्पर्मेटोजेनेसिस फॉरएवर, फीमेल में 45 से 50 साल बाद, है ना, मेनोपॉज शुरू हो जाता है, क्योंकि उसका स्टॉक खत्म हो जाता है, प्राइमरी फॉलिकल से रहता ही नहीं है कि आगे एक का फॉर्मेशन करे। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग दूसरा पॉइंट यहाँ देख रहे हैं हम लोग। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ तो हम लोग प्राइमरी oocyte बना दिए हम लोग, है ना। अब प्राइमरी oocyte का ओवम में बदल जाना, तो प्राइमरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte है ना, वो कैसे होगा? अब देखिए, अब ये प्राइमरी फॉलिकल हो गया, चारों तरफ से कुछ बड़े साइज के सेल से ये घिरा हुआ है। ये हो जाएगा प्राइमरी फॉलिकल, है ना, उसमें प्राइमरी oocyte है। यह है प्राइमरी oocyte। अब इसमें मियोसिस 1 जो चल ही रहा था, अभी रुका हुआ था, शुरू हो जाएगा, और इस तरह यहाँ पर एक दूसरा सेल बनेगा और एक बड़ा एक छोटा सेल बनेगा। अब ये हम बीच वाला ये स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं, सिर्फ इतना ही बना रहे हैं। इसका नाम हो जाएगा सेकेंडरी oocyte, और इसका नाम हो जाएगा पोलर बॉडी। ये पोलर बॉडी बहुत छोटा होता है, ठीक है ना। एक्चुअली होता क्या है कि ये जब सेल डिवाइड करेगा ना, तो साइटोप्लाज्म एक सेल में ज़्यादा हो जाएगा, ये सेंट्रिक डिवीजन होगा ये, या ये सिमेट्रिकल डिवीजन होगा, है ना। एक में साइटोप्लाज्म ज़्यादा हो जाएगा, एक में कम हो जाएगा। तो इस तरह ये सिमेट्रिकल डिवीजन द्वारा सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हो गया, है ना। मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया, और मियोसिस 2 शुरू होगा, है ना। और फिर एक छोटा मियोसिस सेकंड कहिए इसको,
यहाँ पर पूरा लिखने दीजिए, नहीं तो आप लोग माइटोसिस से समझिएगा। मियोसिस फर्स्ट है ना, और मियोसिस सेकंड शुरू हो गया। और मियोसिस सेकंड में फिर एक स्ट्रक्चर बनेगा, है ना, जिसका नाम जो है ना, इसे छोटा बना चूँकि वही डिवाइड कर रहा है, इसका नाम ऊटिड, और इसका नाम ये छोटा है, फिर पोलर बने, है ना। तो एक बात यहाँ पर समझ लीजिए, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट मियोसिस सेकंड तो कंप्लीट हो गया और आप बना दिए ओवम, है ना। लेकिन एक बात समझिए, ये ओवम तब तक नहीं बनेगा, है ना, सेकेंडरी उस साइट को चाहिए। अब स्पर्म, स्पर्म चाहिए इसको। जब तक स्पर्म नहीं मिलेगा इसको, तब तक ये डिवाइड नहीं करेगा। बस समझ में रही है ना। यहाँ पर फिर एक बार, है ना, मेटाफेज सेकंड, मियोसिस सेकंड जो हो रहा है ना यहाँ पर, है ना, तो इसको कहा जाता है मेटाफेज सेकंड जो है ना, वो मियोसिस में 2 डिवीजन होता है ना। मियोसिस 1 में प्रोफेज मेटाफेज 1 होगा, और मियोसिस सेकंड में मेटाफेज 2, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, ठीक है ना। तो वो स्टॉक होगा, मेटाफेज 2 स्टॉक मैंने फंस जाना, स्टॉक होगा, ठीक है ना। स्पर्म इसको मिल जाएगा, तब ये डिवाइड करके ओवम बना लेगा या ऊटिड बना लेगा। नहीं डिवीजन होगा, नहीं अगर स्पर्म मिलता है तो ये वैसे ही रह जाएगा। एक बात आप लोग ठीक से समझिए, अगर कोई फीमेल है, उसको बच्चा नहीं है अभी तक कोई, तो समझ लीजिए उसके अंदर आज तक एक भी ओवम नहीं बना है। अगर मिसकैरेज नहीं है तब मतलब कि एम्ब्रो डेवलप किया ही नहीं है कभी, तब उसमें आज तक एक भी ओवम या एग का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ठीक है। अभी और भी हम लोग बात करेंगे इसमें, है ना। तो 2 जगह मेटाफेज सेकंड में यहाँ डिवीजन हुआ है, अगर स्पर्म मिल जाएगा तो डिवाइड करके ऊटिड बना देगा, नहीं मिलेगा तो ऐसे नहीं पड़ा रहेगा, ठीक है ना। तो ये हम लोग देख लिए। अब जरा इसको तो हम मिटाएंगे, पहले एक चीज़ और देख लीजिए। एक क्वेश्चन रहता है जो बाद में कभी नहीं बनेगा, अभी ये बन जाएगा तो बन जाएगा। एक क्वेश्चन है ना, हाउ number of eggs ovum are formed in an ओमेन होता है, in an ओमेन in her एंटायर लाइफ। एक वुमेन में, है ना, उसके इंटायर लाइफ में कितना एग का फॉर्मेशन होता है। एक कोई औरत है ना, ठीक है, उसको बच्चा है, लेकिन वो अपने लाइफ में कितना एग बनाती है। इतना तो देख रहे हैं, ओगोनियम बना इतना है, मिलियंस में। अभी 60,000 से लेकर 80,000 तक यहाँ पर नंबर ऑफ फोलिकल्स पड़े हुए, जिसमें प्राइमरी ओसाइट पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो कितना बनाएगी, जरा इसको ठीक से निकालिए। पुबर्टी शुरू होती है, पुबर्टी कब शुरू होगी? 10 से 11 ईयर्स में। तो इस तरह मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स कब शुरू होगा? 10 से 11 ईयर्स की जब कोई बच्चे रहेंगे तो उसमें वो शुरू हो जाएगा। अप टू कब तक रहेगा ये? 45 to 50 ईयर्स, है ना। तो ड्यूरेशन ऑफ
मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना हो गया? लगभग 40। एक नॉर्मल वोमेन में, ठीक है ना, जब वो बच्ची थी पुबर्टी 10 से 11 साल में आएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगा 10 से 11 साल में। कब तक चलेगा वो? 45 से 50 साल। तो लगभग ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना हो गया उसका? लगभग 40 ईयर्स, 40 साल लगभग, ठीक है ना। अब इस 40 ईयर्स को आप 12 में से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 चौका 48, 480 मंथ हो जाएगा। इतना मंथ हुआ। अब जरा यहाँ पर देखिए, एक प्राइमरी फॉलिकल यहाँ पर जो डिप्लोटिन स्टेज में स्टॉक हुआ था, फंसा हुआ था, वो हर महीना निकलेगा एक प्राइमरी फॉलिकल और एक एग बना लेगा। तो इस तरह यहाँ पर नंबर ऑफ एग्स कितने हो जाएंगे? जितना महीना होगा उतना ही एग्स हो जाएंगे। नंबर ऑफ एग्स, हर महीना में एक ही ना मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, नंबर ऑफ एग्स भी 480 हो जाएगा। जनरली अगर हम लोग तो एक्यूरेट निकाले नहीं, अगर 12 साल का हो, 10 साल का हो, 9 साल का मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसका आंसर जनरली रहता है ना 450 to 500 एग्स। नहीं समझ में आया? एक बच्ची 11-12 साल की होगी, 10 से 11 साल का मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगा, 45 से 50 साल रहेगा। मान लीजिए कि वो 40 साल तक मेंस्ट्रुअल साइकिल उसके लाइफ में रहता है। हर महीना में एक प्राइमरी फॉलिकल या एक प्राइमरी oocyte एक एग बनाएगा, तो 40 एग बनेगा। अब 40 एग नहीं, 40 तो ईयर्स है, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 480 मंथ्स हो जाएगा। तो 480 मंथ्स मतलब 480 एग्स हो जाएगा, ठीक है। ये रहा। इसको हम लोग एक चीज और अब देखेंगे, इसको हमको मिटाना पड़ेगा। इसको हम लोग पोलोवाइडी के हिसाब से देखें आप लोग, है ना, या इसी में हम बना देते हैं। रुकिए, ये जो अभी डिवीजन हो रहा है ना, है ना, इसको हम लोग कहते हैं प्रोलिफरेशन फेज, या कहेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन फेज। घबरा जाएगा, इसमें नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। इसको हमको मिटाना पड़ेगा। इतना आप लोग उतार लीजिएगा, है ना। और ये पुबर्टी स्टेज वाला देख लीजिएगा ठीक से। इसके पोलोवाइडी देखिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, oogonia बन गया है ना। oogonia, ये oogonia हो गया। जर्मिनल एपिथेलियल से डिवाइड किया, oogonia बनाया। oogonia लगातार डिवाइड कर रहा है और फिर ये oogonia ही बना रहा है। ये तो माइटोसिस द्वारा डिवाइड कर रहा है, मियोसिस बार बार तो होती नहीं है। तो इस तरह अगर ये 2n है तो ये सब 2n है, ठीक है ना। अब ये फिर ये डिवाइड करेगा और फिर oogonia कितना बनना है? 7 मिलियंस। तो ये oogonia ही बनाएगा। ये oogonia ही बनेगा और सभी ये 2n होंगे, ठीक है ना। इसको कहेंगे हम लोग मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज।
अब आप लोग अभी देखे थे है ना कि उसमें से कुछ तो मर जाएंगे उगोनियल एट्रीजिया, और कुछ जो है ना बड़े साइज के हो जाएंगे है ना, तो ग्रोथ हो जाएगा इसमें, और ये बन जाएंगे प्राइमरी oocyte है ना। तो ये हो जाएगा ग्रोथ फेज। दो फेज हो गया। अब ये प्राइमरी oocyte है ना मियोसिस द्वारा डिवाइड करेगा है ना, एक हो जाएगा पोलर बॉडी और दूसरा हो जाएगा, ये हो जाएगा मियोसिस 1, ये हो जाएगा पोलर बॉडी, और ये हो जाएगा सेकेंडरी oocyte है ना, और ये हो जाएगा सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte है ना फिर एक बार और डिवाइड करेगा, एक और पोलर बॉडी बनाएगा और एक बना देगा, एक पोलर बॉडी और बनेगा और एक बनेगा ऊटिड या ओवम। ये हो जाएगा मियोसिस 1, ये हो जाएगा मियोसिस 2 है ना। तो यहाँ मियोसिस जब हो चुकी है ना, तो अब क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, n हो जाएगा, ये n आधा हो जाएगा है ना। ये पोलर बॉडी जो डिवाइड किया वो फिर डिवाइड कर सकता है ना, और फिर पोलर बॉडी बना सकता है। खैर इसको इतना ही रहने दीजिए। अब आपको मालूम हो गया कि ये ओगोनियम 2n था है ना, प्राइमरी oocyte तक 2n रहेगा और उसके बाद सेकेंडरी oocyte बनेंगे तो मियोसिस द्वारा बनने से क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाएगा है ना, और इसको हम लोग कहेंगे मैच्यूरेशन फेज। मैच्यूरेशन फेज, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख लिए 3 फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज जिसमें 70 लाख उगोनियम बना था और उसमें से कुछ मर गया एट्रीजिया, और कुछ जो है ना प्राइमरी oocyte बना तो ग्रोथ फेज हो गया। अब प्राइमरी oocyte से जब एक बनेगा, ओवम बनेगा या ऊटिड बना, वो मैच्यूरेशन फेज, ठीक है। इस तरह इसको हम लोग ख़त्म कर लिए। अब आगे हम लोग हार्मोनल कंट्रोल और फॉलिकुलर डेवलपमेंट में फिर मिलेगा ये सब है ना, हम लोग फिर देखेंगे उसको।